हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी, तो ये मेरा 4 बजे करीब यानी कि शाम के टाइम का रूटीन है, जो कि मैं सुबह में भी यही काम होता है और रात को भी यही काम होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो फैलाते रहते हैं। वैसे ही मेरा इवनिंग रूटीन है। तो अभी मैं बेड शीट वगैरह बिछा रही हूँ, और बेड शीट बिछाने के लिए मुझे पूरे बेड पे घूमने पड़ता है, क्योंकि ऐसे वो होता नहीं है। और ये मेरी छोटी सी गुड़िया रानी सो गई है, तो उसे मैं बहुत प्यार से बहुत आराम से सुला रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी ये जो रैक वगैरह, क्योंकि बच्चे खोलते रहते हैं बार बार, मुझे बंद करना पड़ता है। तो अभी मैं लगाऊंगी यहाँ पर झाड़ू। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि अंदर से ही स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा बड़ा तो मेरा घर नहीं है, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ। ये मेरा मकान तो है नहीं, और मकान चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, सफाई तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि कहीं भी रहें वही अपना घर बन जाता है। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर ये मेरी बेटी के कबर्ड में मैं कपड़े रख रही हूँ। और अभी झाड़ू मेरी बाहर की रह गई है, तो मैं बाहर से भी लगा दे रही हूँ। और आप ये टेबल देख रहे होंगे, इस पर पेंट के निशान लगे हुए, क्योंकि पुताई हुई थी हमारे घर में, तो तभी से ही रखी, क्योंकि काफ़ी जगह रह गई है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हों। और ये मैंने बाहर तक लगा दी है, और थोड़ा सी धो रही हूँ, क्योंकि बारिश चल रही है ना, तो बारिश की वजह से वो हो जाती है धूल मिट्टी सी, कीचड़ सा हो जाता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर झाड़ू लगानी, मतलब यहाँ पर धोना पड़ा। वैसे धोना नहीं चाहते, क्योंकि बच्चों का टाइम होता है खेलने का, और गिरने का डर रहता है। जैसे आप देख भी सकते हैं, ये मेरा छोटा बेटा है, ये खेल रहा है, मान नहीं रहा है। मैं इसको रोक भी रही हूँ, बेटा चोट लग जाएगी, अभी सूख जाने दो, पर नहीं मानता है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब घर की सफाई हो गई तो अपनी सफाई करना भी बनता है। और यहाँ पर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं शाम का जो है, थोड़ा सा बाल वगैरह उलझ जाते हैं ना, क्योंकि दोपहर में लेट जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी सी क्लीनिंग और थोड़ी सी साज सज्जा कर रही हूँ, जैसे हम अपने घर को सजाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि अगर अपने आप को भी थोड़ा सा अच्छा तैयार रखो ना, तो काम में बहुत जी लगता है। वरना ऐसे लगता है यार पता नहीं कुछ अधूरा है, मन नहीं कर रहा है। जैसे वही है ना, चेहरा रहता है वैसे ही दिमाग हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, वो पीछे टीवी देख रहे हैं। और ये देखो, छोटा बेटा मेरा स्टार्ट हो गया है आपको लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज़ यार कर दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मुझे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, जिससे थोड़ी सी निराशा हो जाती है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों फल नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा होता है। और मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी, बताना था, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। जैसे कि शादी से पहले क्या टाइम था और अब क्या हो गया है। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ, और ये मेरा बेटा खा रहा है आम। बोला मम्मी मुझे भी वीडियो में ले लो, आम खाते हुए दिखा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन की मैंने लाइट ऑन कर दी। वैसे रोशनी बहुत हो रही थी, फिर भी मुझे लाइट ऑन करनी पड़ी, क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा रहता ही है। और किचन में आने के बाद यहाँ फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई, क्योंकि शाम की पहले पूजा करनी। वैसे मैं किचन में चाय बनाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा पहले जोत बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि शाम की चाय अभी हुई नहीं है और बच्चे भी बोल रहे थे। तो यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
लगभग पूजा हो चुकी है और मैं बच्चों को ज़रूर साथ में लेती हूँ, क्योंकि बच्चे होने पूजा में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो माँ बाप से ही सीखते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं इसलिए बच्चों को खड़ा रखती हूँ, बाजी पर वो आते भी नहीं हैं। तो फिर से दोबारा से मैं किचन में आ गई। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे चाय पीनी थी, तो पहले मैंने पूजा की, उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई है। तो यहाँ पर मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है, आप लोगों के लिए भी बना रही हूँ, आप लोग भी पीजिएगा। पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही आप पीजिएगा। तो यहाँ मेरी चाय जो है उबलने वाली है, नाचने लगी है ये अच्छी तरह से, और अब ये नाच चुकी है। तो इसको अब हम बोलेंगे भैया अब नाचो मत, बस जल्दी बन जाओ। तो यहाँ मैंने दूध डाल दिया है। तो चाय मेरी जो है पक रही है, जब तक इसमें खोल लिया जाता है तब तक पकाऊंगी। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे करे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और यहाँ अभी मैंने कप में चाय खा ली है और ट्रे लगा ली है। तो चाय एंजॉय करेंगे अब शाम की। तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं, बिजली का बिल बचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चाय लेकर चलते हैं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थोड़े से नमकीन बिस्कुट रखे हैं, बच्चे मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मम्मी चाय कब लाएंगी। तो चलिए पहुंच गए हैं रूम में, और ये देखिए ये बैठे हैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और थोड़ी फास्ट कर रखी है मैंने वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हों। और ये देखो बच्चे बहुत जोश में बोलते हैं, इसलिए मैंने वॉइस जो है ना बंद कर रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं। और अभी मैं यहाँ पर ना चाय, क्योंकि मैं ठंडी पीती हूँ, तो मैंने सोचा इतने क्या करूँ, इतने मैं यहाँ पर अपने जो ये मेरे छोटे छोटे से पेड़ पौधे हैं ना, इनको भी पानी दे देती हूँ, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो इनको भी तो लगती है। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, तो मैंने यहाँ पर सब पेड़ पौधों में पानी दे दिया और आपको दिखा भी रही हूँ इतने सुंदर सुंदर प्लांट है। और यहाँ पर बाहर जो सामने है ये डेयरी है, और ये हमारे थोड़े से पहाड़ का व्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और फिर से मैंने आपको जोत दिखा दी, क्योंकि मैंने आपको एक बार मंदिर दिखाना सही समझा कि एक बार अपना छोटा सा मंदिर दिखा दूं। और जोत चल रही है, और ये देखिए इतनी देर में मैं बाहर से आई हूँ ना, इतनी देर में इन्होंने फिर से जो है फैला दिया है। तो बच्चे हैं, बच्चे तो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर चल रही है चाय पार्टी, एंजॉय की जा रही है चाय पार्टी। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। और ये देखो ये तो माशाल्लाह है, ये तो भैया लगी हुई हैं अकेले में खाने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे ना थोड़ी सी वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरे नॉलेज नहीं थी ना इतनी। तो वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कूलर चल रहा था, टीवी चल रहा था, उसमें गाने चल रहे थे, फिर कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही थी यहाँ पर कि मेरी ना आज सुबह में जो है हस्बैंड से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। वो लड़ाई इस बात पर हो गई थी कि शादी से पहले तो यार क्या क्या सपने दिखाते हैं, शादी के बाद सब कुछ वो हो जाता है कि सुनते ही नहीं है। शादी से पहले तो बीवी की हाँ में हाँ रहती है, जब बीवी बननी नहीं होती है, और शादी के बाद सब कुछ जो है चेंज हो जाता है लड़की की लाइफ में। और यहाँ गर्मी इतनी लग रही थी ना, तो मेरा सिंदूर जो बह रहा था मैं वो दिखा रही थी आपको। तो मैं बोल रही थी कि जैसे आपने देखा ही है शादी से पहले आजकल जैसे फ़ोन पे बात होती हैं, और सभी जगह अब तो ये नॉर्मल हो गया है। पहले तो नहीं होती थी, मेरे टाइम में तो नहीं होती थी, पर मैं चोरी छुपे से कर लेती थी। मेरी बहन थी वो मुझसे बात करा देती थी उनसे। तो मैं उनसे कहा करती थी कि यार शादी के बाद मेरी थोड़ी सी फरमाइश है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं चाहती थी शादी के बाद पढूं। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो। फिर मैंने उनसे बोला कि यार मैंने कभी जीन्स वगैरह नहीं पहनी है, कभी मतलब सूट सलवार में ही रहती थी। मैंने कहा मेरा एक मन ये भी कि मैं शादी के बाद जीन्स पहनूं, तो उसमें भी एग्री। फिर मैंने बोला कि यार अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ ली तो मैं सोच रही हूँ मैं जॉब भी कर लूँगी। तो बोले हाँ बिल्कुल जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ है, आप जैसा चाहो वैसे जी सकते हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी।
मुझे बड़ी खुश हुई, क्योंकि लड़कियां शादी से पहले जो है बहुत सपने संजो लेती है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे भी खुश हुई, पर शादी के बाद कितना बदल जाते हैं ना। शादी के बाद अगर घूंघट नहीं किया, सिर पे पल्ला लिया, तो यार ये सिर्फ सॉरी यार, वीडियो जो है थोड़ी सी छोटी हो गई, तो मेरी बात अधूरी रह गई है, पर जितनी भी हो पाई है फिर मैं आपसे कभी शेयर करूँगी ये चीज़ें। तो अभी तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर